जैसा कि कई मर्तबा रिएटरेट किया जा चुका है, पब्लिक रिलेशंस का रोल अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले पीआर का रोल ज़्यादा इनडायरेक्ट होता था, लेकिन आज के मॉडर्न एरा में ये डायरेक्ट, वेरी एक्टिव और ग्लोबल लेवल पर काम कर रहा है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि मॉडर्न डे वैल्यूज़ ऑफ पब्लिक रिलेशंस को आइडेंटिफाई किया जाए ताकि पीआर का रोल बेहतर समझा जा सके। इसी पर्सपेक्टिव में एथिक्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस को भी दोबारा रीडिफाइन और स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है। स्टूडेंट्स को इस लेक्चर में 6 पब्लिक रिलेशंस मैनेजमेंट गोल्डन प्रिंसिपल्स के बारे में भी इन्फॉर्म किया जाएगा। मॉडर्न डे वैल्यूज़ ऑफ पीआर। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी के डिफरेंट पब्लिक्स के डिज़ायर्स और इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट और आर्टिकुलेट करता है, स्पेशली उन इंस्टीट्यूशंस के सामने जो कभी-कभी अनरिस्पॉन्सिव होती हैं। जब पीआर पब्लिक्स के लिए बात करता है तो वो इंस्टीट्यूशंस के लिए भी पब्लिक से बात करता है, यानी पीआर एक टू वे कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करता है। पब्लिक रिलेशंस इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटी के दरमियान स्मूदर रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करने में मदद करता है, जहां दोनों तरफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स होते हैं जो अल्टीमेटली सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होते हैं। पब्लिक रिलेशंस एक कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफर करता है जो लोगों को उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रखता है, जैसे पॉलिसीज़, सर्विसेज, चेंजेस और डेवलपमेंट्स। पब्लिक रिलेशंस पर्सनल अक्सर इंस्टीट्यूशन की सोशल कॉन्शियस को स्टिम्युलेट करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन को ये एहसास दिलाते हैं कि सोसाइटी के लिए उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पब्लिक रिलेशंस जिंदगी के हर एस्पेक्ट में फंक्शन करता है, क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स बेसिक ह्यूमन इम्पल्सेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे एक्सेप्टेंस, कोऑपरेशन और अफेक्शन हासिल करना। पीआर प्रैक्टिस असल में इन नेचुरल ह्यूमन एक्टिविटीज़ को फॉर्मलाइज कर देती है। पब्लिक रिलेशंस मैनेजमेंट को बेटर ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करने, उन ऑब्जेक्टिव्स को एडवोकेट करने और उन तक लोगों को पहुंचाने में मदद करता है। There are basically 3 ways to get people to do what they want. Power, ज़बरदस्ती या अथॉरिटी के जरिए, patronage, rewards, favors या benefits के जरिए, persuasion, convincing और influence के जरिए। पीआर का सबसे इफेक्टिव और एथिकल तरीका persuasion होता है। Public response to persuasive information. Phase, title, also called. Phase 1, awareness, also called presentation. Phase 2, information, also called attending. Phase 3, evaluation, also called comprehending. Phase 4, trial, also called yielding. Phase 5, adoption, also called retaining. Phase 6, reinforcement, another aspect of retaining. ये phases ये explain करती हैं कि public persuasive information को कैसे accept करती है, step by step. Ethics of public relations. एथिक्स की इम्पोर्टेंस पहले भी डिस्कस की जा चुकी है, लेकिन पॉजिटिव पब्लिक रिस्पॉन्स हासिल करने के लिए एथिक्स की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि यहाँ दोबारा रिप्रोड्यूस की जा रही है। आमतौर पर कहा जाता है, इट पेज टू बी ऑनेस्ट। बिजनेस ज़्यादा सक्सेसफुल होता है अगर उस पर ट्रस्ट हो। इसी तरह पीआर में क्रेडिबिलिटी बहुत वाइटल होती है। सिर्फ बिलीवेबल होना काफ़ी नहीं, बल्कि ट्रू होना भी ज़रूरी है। एक मशहूर सेइंग है, Honesty is the best policy. ली जैफे, फीमेल पीआर गोल्ड एनुअल विनर ने कहा, never do anything or say anything that you are unwilling to see in print. यानी जो चीज़ प्रिंट में आने से शर्मिंदा करे वो कभी ना करे। Why honesty is important? डिसऑनेस्टी से ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है और सिनिसिज्म पैदा होता है। लाइंग असल में कोअर्शन होती है, जिसमें लोगों को ट्रूथ के बगैर डिफरेंट तरीके से एक्ट करने पर मजबूर किया जाता है। जिन लोगों को धोखा दिया जाता है वो इसे रिजेंट करते हैं, चाहे वो खुद भी डिसऑनेस्ट हों। डिसऑनेस्टी अक्सर डिस्कवर हो जाती है और फिर क्रेडिबिलिटी का एनवायरनमेंट दोबारा इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी लाई करने के डिसीजंस ऑल्टरनेटिव्स और कॉन्सिक्वेंसेस सोचे बगैर लिए जाते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए अक्सर और झूठ बोलने पड़ते हैं, जो चेन बन जाता है। रिमेंबर, एथिक्स मॉरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडिंग के जजमेंट्स 3 एरियाज पर होते हैं: एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिक्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस। कुछ लोग कहते हैं कि राइट और रॉन्ग एब्सोल्यूट होता है,
जबकि कुछ के नज़दीक सिचुएशन पर डिपेंड करता है। पीआर का काम लोगों के व्यूज़ चेंज करना होता है, इसीलिए इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर की एथिक्स ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्लोजली कनेक्टेड होती हैं। पॉलिटिकल पीआर प्रोफेशनल्स अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच फंस जाते हैं, क्योंकि पब्लिक ऑफिशियल्स और न्यूज़ मीडिया दोनों अपने इंटरेस्ट्स के लिए काम कर रहे होते हैं। आखिर में एथिकल और रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस ऑफ पीआर एक पर्सनल चॉइस होती है। पीआर प्रोफेशनल्स कंडक्ट टुवर्ड्स प्रैक्टिस ऑफ पीआर। पीआर प्रोफेशनल पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑब्जर्व करे और एम्प्लॉयर्स और क्लाइंट्स के साथ फेयर और ऑनेस्ट रहे, कि वो इन स्टैंडर्ड्स को लेटर और स्पिरिट दोनों में फॉलो करे। अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखकर कंडक्ट करे, हर वक्त ट्रूथ को रिस्पेक्ट करे और नोइंगली फॉल्स इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट ना करे। प्रोफेशनल एक्टिविटी के दौरान मिली हुई कॉन्फिडेंसेस को ऑनर करे। अपने एम्प्लॉयर या क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को पर्सनल गेन के लिए मिसयूज़ ना करे। हर मुमकिन कोशिश करे कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन पब्लिश ना हो। ऐसी कंडक्ट ना करे जो पीआर प्रोफेशन की रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाए। कभी भी इनसाइड इन्फॉर्मेशन पर्सनल गेन के लिए यूज़ ना करे। अगर मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हो तो कंप्लीट सीक्रेसी मेंटेन करे। टू सम अप, 6 पीआर मैनेजमेंट गोल्डन प्रिंसिपल्स। टेल द ट्रूथ। पब्लिक को बताएं कि क्या हो रहा है और कंपनी के कैरेक्टर और प्रैक्टिसेस की एक्यूरेट पिक्चर दें। प्रूव इट विद एक्शन। पब्लिक परसेप्शन 90% डूइंग और 10% टॉकिंग पर बेस्ड है। लिसन टू द कस्टमर। उनकी नीड्स और वांट्स को समझें। मैनेज फॉर टुमारो। पब्लिक रिएक्शन को एंटिसिपेट करें, प्रॉब्लमैटिक प्रैक्टिसेस एलिमिनेट करें और गुडविल क्रिएट करें। कंडक्ट पीआर एज इफ द होल कंपनी डिपेंडेड ऑन इट। ये वाकई डिपेंड करती है। कॉर्पोरेट रिलेशंस एक मैनेजमेंट फंक्शन है। पीआर प्रैक्टिशनर सिर्फ पब्लिसिस्ट नहीं बल्कि पॉलिसी मेकर होता है। रिमेन काम, पेशेंट एंड गुड ह्यूमर्ड। कंसिस्टेंट, काम एंड रीजनड अप्रोच से इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करें, क्योंकि जब क्राइसिस आता है आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं और जानते होते हैं कि उसे डिफ्यूज़ कैसे करना है। जैसा कि अक्सर एक्सप्लेन किया गया है, पब्लिक रिलेशंस कैंपेन में मीडिया का चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस चॉइस को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि पीआर प्रोफेशनल को डिफरेंट मीडिया के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का पूरा इल्म हो। ये नॉलेज पीआर प्रोफेशनल को ये कैपेबिलिटी देती है कि वो अप्रोप्रिएट मीडिया सिलेक्ट करे जो बेटर और पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सके। कम्युनिकेशन चैनल्स एंड मीडिया। टेलीविज़न। आजकल टेलीविज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिया बन चुका है, ख़ास तौर पर राउंड द क्लॉक कवरेज और हर इवेंट पर प्रेजेंस ऑलवेज की वजह से। एडवांटेजेस। कंबाइंस साइट, साउंड एंड मोशन एट्रीब्यूट्स। टीवी एक ही वक्त में देखना, सुनना और मोशन शो करता है। परमिट्स फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन। प्रोडक्ट या सर्विस को प्रैक्टिकली दिखाया जा सकता है। बिलीवेबिलिटी ड्यू टू इमेजेसी ऑफ मैसेज। लाइव और इंस्टेंट कवरेज क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है। हाई इम्पैक्ट ऑफ मैसेज। मैसेज स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ता है। ह्यूज ऑडियंसेस। बहुत ज़्यादा लोग एक साथ रीच होते हैं। गुड प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रोडक्ट ईजिली आइडेंटिफाई हो जाता है। पॉपुलर मीडियम। पब्लिक में बहुत पॉपुलर है। डिसएडवांटेजेस। मैसेज लिमिटेड बाय रिस्ट्रिक्टेड टाइम सेगमेंट्स। टाइम बहुत लिमिटेड होता है। नो पॉसिबिलिटी फॉर कंज्यूमर रेफरल टू मैसेज। बाद में दोबारा देखना मुश्किल होता है। अवेलेबिलिटी समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू अरेंज। स्लॉट्स मिलना मुश्किल होता है। हाई टाइम कॉस्ट्स। एयर टाइम महंगा होता है। वेस्ट कवरेज। अन लोगों तक भी पहुंच जाता है जो टारगेट नहीं होते। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। एड्स बनाना महंगा होता है। पुअर कलर ट्रांसमिशन। कभी कभी कलर क्वालिटी इशू होती है। कम्युनिकेशन चैनल्स एंड मीडिया। रेडियो। रेडियो एक वक्त में अपनी इंपॉर्टेंस खो चुका था, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल, इन कार रेडियो और पॉपुलर प्रोग्रामिंग ने इसकी इंपॉर्टेंस दोबारा एस्टैब्लिश कर दी है। एडवांटेजेस। सिलेक्टिविटी ऑफ जियोग्राफिकल मार्केट्स। स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट किया जा सकता है। गुड सैचुरेशन ऑफ लोकल मार्केट्स। लोकल लेवल पर अच्छी रीच होती है। ईज ऑफ चेंजिंग एडवर्टाइजिंग कॉपी। मैसेज आसानी से चेंज हो जाता है। रिलेटिवली लो कॉस्ट। टीवी के मुकाबले में सस्ता है। डिसएडवांटेजेस। मैसेज लिमिटेड बाय रिस्ट्रिक्टेड टाइम सेगमेंट्स। नो पॉसिबिलिटी फॉर कंज्यूमर रेफरल टू मैसेज। नो विजुअल अपील। सिर्फ आवाज़ होती है, विजुअल्स नहीं। वेस्ट कवरेज। कम्युनिकेशन चैनल्स एंड मीडिया। न्यूज़पेपर्स।
न्यूज़पेपर्स अपनी इमर्जेंस से ही एक इफेक्टिव मीडिया रहे हैं और आज भी एक्सटेंसिवली यूज हो रहे हैं। एडवांटेजेस: सिलेक्टिविटी ऑफ जियोग्राफिकल मार्केट्स, ईज ऑफ चेंजिंग एडवर्टाइजिंग कॉपी, reaches all income groups, ease of scheduling advertisements, relatively low cost, good medium for manufacturer/dealer advertisements. Disadvantages: high cost for national coverage, shortness of message life, news जल्दी पुरानी हो जाती है, waste circulation, differences of sizes and formats, rate differential between local/national advertisements, sometimes poor color reproduction. Communication channels and media, मैगजीन्स खास तौर पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती हैं, इसलिए मीडिया कैंपेन में बहुत यूजफुल होती हैं। एडवांटेजेस: सिलेक्टिविटी ऑफ ऑडियंस, रीचेस मोर एफ्लुएंट कंज्यूमर्स, ऑफर्स प्रेस्टीज टू एन एडवर्टाइजर, पास अलॉन्ग रीडरशिप, गुड कलर रिप्रोडक्शन। डिसएडवांटेजेस: ऑफन डुप्लीकेट सर्कुलेशन, यूजुअली कैनॉट डोमिनेट इन अ लोकल मार्केट, लॉन्ग क्लोजिंग डेट्स, नो इमीडिएसी ऑफ मैसेज, sometimes high production cost. Communication channels and media, direct mail. Direct mail एक कॉमन, इनएक्सपेंसिव और इजी मेथड है जिसमें मैसेज डायरेक्टली डिजायर्ड पब्लिक तक पहुंचाया जाता है। एडवांटेजेस: एक्सट्रीमली सिलेक्टिव, मैसेज कैन बी वेरी पर्सनलाइज्ड, लिटिल कॉम्पिटिशन विद अदर एडवर्टिजमेंट्स, easy to measure effect of advertisements, provides easy means for consumer action. Disadvantages: often has a poor image, can be quite expensive, many restrictive postal regulations, problems in maintaining mailing lists. Communication channels and media, pamphlets and booklets. Pamphlets detailed message communicate करने में मदद करते हैं, खास तौर पर point of sale और direct mail enclosure के तौर पर. Advantages: offer detailed message at point of sale, supplement a personal sales presentation, offer potential buyers a good referral means, good color reproduction. Disadvantages: dealers often fail to use, may have a relatively high unit cost, few creative specialists, effectiveness difficult to measure. Communication channels and media, transit posters. ये भी एक इफेक्टिव मीडिया चैनल है जो लोगों की नज़र के सामने होता है। Advantages: selectivity of geographical markets, captive audience, very low cost, good color reproduction, high repetitive value. Disadvantages: cannot be employed in all areas, waste circulation, surroundings may be disreputable, few creative specialists. Communication channels and media, point of sale displays. Advantages: presents message at point of sale, great flexibility for creativity, ability to demonstrate product in use, good color reproduction, repetitive value. Disadvantages: dealer apathy in installation, long production period, high unit cost, shipping problems, space problem. Communication channels and media, advertising specialists. Advantages: unique presentation, high repetitive value, has a gift quality, relatively long life. Disadvantages: subject to fads, message must be short, may have relatively high unit cost, effectiveness difficult to measure. Publicity through mass media, follow 6 rules. Make sure information medium के कंटेंट और स्टाइल के मुताबिक हो और टाइमली हो. All facts carefully चेक करें और मिसिंग इन्फॉर्मेशन डबल चेक करें. क्वेश्चंस हैंडल करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को डेप्यूट करें. फोटोग्राफ्स पर फेल्ट पेन से कैप्शंस लिखें. कभी कॉल ना करें कि स्टोरी पब्लिश क्यों नहीं हुई या कब होगी. क्लिपिंग्स मांगने का नोट ना भेजें, न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स प्रोवाइड नहीं करते. कार्डिनल रूल्स फॉर डायरेक्ट मेल. 7 रूल्स गवर्निंग डायरेक्ट मेल. ऑब्जेक्टिव ऑफ मेलिंग पर फोकस करें. करेक्ट मेलिंग लिस्ट यूज करें. कॉपी में ये बताएं कि प्रोडक्ट या सर्विस रिसिपिएंट के लिए क्या करता है. लेआउट और फॉर्मेट को प्रोडक्ट की इमेज के मुताबिक डिजाइन करें. प्रॉस्पेक्ट के लिए एक्शन लेना इजी बनाएं. स्टोरी को कम से कम 3 दफा बताएं और मेलिंग्स 2 या 3 दफा रिपीट करें. डायरेक्ट मेल को रिसर्च और टेस्टिंग के जरिए इम्प्रूव करें. ऑफर, पैकेज और लिस्ट टेस्ट करें और ऑल्टरनेटिव्स बनाएं. उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को और डिटेल से कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।